Hello children, today we are starting class 4th maths, chapter 6, the junk seller. In this chapter our objectives are, बच्चों हम इस चैप्टर में क्या क्या सीखने वाले हैं वो है नो अबाउट मल्टीप्लिकेशन फैक्ट्स। हम इसमें मल्टीप्लिकेशन फैक्ट्स के बारे में जानेंगे। मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 or 3 digit numbers by using traditional method and column method. Convert rupees to पैसा and vice versa. रुपीस को पैसे में कन्वर्ट करेंगे और इसका अपोजिट मीन्स पैसे को रुपीस में भी कन्वर्ट करना सीखेंगे। एड्स एंड सब्ट्रैक्शन, हम एडिशन करेंगे और सब्ट्रैक्शन करेंगे अमाउंट्स यूजिंग प्लस साइन एंड माइनस साइन विद रीग्रुपिंग। At first, we will know about multiplication facts. हम पहले multiplication facts के बारे में जानेंगे। When we multiply any number with 1, we get the same number. जब हम किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें हमेशा वही नंबर मिलता है। सेकंड है when we multiply any number with 0. जब हम किसी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करते हैं we always get 0. हमें हमेशा 0 ही मिलता है। When we multiply any number by 10, 20, 30, 40 or 90 up to 90, we multiply the number by 1, 2, 3, 4 and up to 9 respectively and put a 0 to right of the product obtained. बच्चों जब हम किसी नंबर्स को 10, 20, 30 इस तरह से 90 तक किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें केवल उस नंबर को 1, 2, 3 या 9 तक जो भी आपको नंबर है उससे मल्टीप्लाई करना है और उसके बाद मल्टीप्लाई के बाद जो प्रोडक्ट मिला है उसके राइट साइड पर नंबर ऑफ ज़ीरो काउंट करके मीन्स एक ज़ीरो पुट कर देना है। When we multiply any number by 100, 200 and so on up to 900, we multiplied the number by 1, 2, 3 and 4, 5 up to 9 respectively and put 2 zeros to the right of the product obtained. जब हमें किसी नंबर को 100, 200 इस तरह से 900 तक किसी भी ऐसे डिजिट ऐसे भी नंबर से मल्टीप्लाई करना होता है जिसमें 2 ज़ीरो होते हैं तो हम सिंपली उस नंबर को 1, 2, 3 या 9 अब तक जहाँ भी जो आपको नंबर दिया गया है उससे मल्टीप्लाई कर लेते हैं और उसके बाद उस प्रोडक्ट के राइट साइड पर 2 ज़ीरो लगा देते हैं। द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर रिमेन्स द सेम इवन इफ दे आर मल्टीप्लाइड इन एनी ऑर्डर। जब किन्हीं नंबर्स को हम मल्टीप्लाई करते हैं तो उनके प्रोडक्ट में कोई चेंज नहीं आता चाहे हम उनका ऑर्डर चेंज कर दें। If a person who runs a tea stall earns ₹30 in a day, how much will he earn in 10 days? अगर एक आदमी जो टी स्टॉल चलाता है वो एक दिन में 30 रुपीज़ अर्न करता है तो बताइए 10 डेज में कितना अर्न करेगा एंड इन अ मंथ और एक महीने में कितना अर्न करेगा। तो बच्चों जब वो एक दिन में अर्न करता है 30 रुपीज़ तो 10 डेज में अर्न करेगा 300 रुपीज़। 30 को हमने 1 से मल्टीप्लाई किया 31 ज़ा 30 और उसके राइट साइड पर हमने 10 का ज़ीरो ऐड किया मीन्स 300 रुपीज़। एक मंथ में होते हैं 30 डेज। 1 डे में वो 30 रुपीज़ अर्न कर रहा है तो 30 डेज में अर्न करेगा। इसके लिए हम 30 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 33 ज़ा 90 और 90 का पीछे हम राइट साइड पर एक ज़ीरो लगा देंगे और वो हमारा आंसर हो जाएगा 900 रुपीज़। फाइंड आउट व्हाट इज़ अ लोन। लोन क्या होता है? हैव यू एवर हर्ड ऑफ समवन्स टेकन अ लोन फॉर व्हाट? क्या कभी आपने किसी को लोन लेते हुए सुना है और किस लिए लेते हुए सुना है? हाउ मच लोन वॉज टेकन, और अगर किसी ने लोन लिया तो वो कितना लिया? हाउ मच मनी वॉज पेड बैक, और जब उसने दोबारा उसे रिटर्न किया दोबारा चुकाया तो कितनी मनी पे की?
Hariya and Babu want to buy a hand cart for the 300. हरिया और बाबू दोनों ही एक हैंड कार्ट खरीदना चाहते हैं और वो ₹300 का है। हरिया कहता है आई हैव टेकन अ लोन ऑफ ₹300 फ्रॉम अ बैंक फॉर 6 months। मैंने एक बैंक से 6 महीने के लिए ₹300 का लोन लिया है। आई विल पे ₹51 एवरी मंथ टू द बैंक, और मैं हर महीने ₹51 बैंक को पे करूँगा। वहीं बाबू कहता है बट आई हैव टेकन अ लोन ऑफ ₹300 फ्रॉम चुन्नी लाल। मैंने चुन्नी लाल से ₹300 का लोन लिया है। आफ्टर 6 months आई विल पे बैक ₹360, और 6 महीने के बाद में मैं उसे ₹360 पे करूँगा। हु हैज़ टू पे बैक मोर, हरिया और बाबू? किसे 6 महीने बाद ज़्यादा अमाउंट पे करना है, हरिया को या बाबू को? तो बच्चों, हरिया ने ₹300 का लोन लिया और हर महीने उसे ₹51 पे करने हैं। मीन्स 6 month में वो पे करेगा ₹306। वहीं बाबू ने ₹300 का लोन लिया, लेकिन आफ्टर 6 months 6 महीने के बाद में उसे ₹360 पे करने हैं। मीन्स बाबू इज पेइंग मोर। आई हैव 9 रिक्शाज ऑफ माई ओन। मेरे पास अपने खुद के 9 रिक्शा हैं। आई गिव द रिक्शाज ऑन रेंट। मैंने अपने रिक्शाज को रेंट पर मतलब किराए पर दिया है। ईच फॉर ₹20 अ डे, और हर एक के लिए मैं पर डे ₹20 लेती हूँ। ऑन संडे आई डू नॉट टेक एनी मनी फॉर देम। संडे को मैं इन्हें रेंट पर नहीं देती हूँ। हाउ मच डज किरण अर्न फ्रॉम 9 रिक्शाज इन अ डे? तो बताइए किरण एक दिन में 9 रिक्शाज से कितना अर्न करती है? जब वो एक रिक्शा से ₹20 अर्न करती है तो 9 डेज में करेगी ₹180। 9 2 18, और 18 के पीछे हम 0 लगा देंगे तो हो जाएगा ₹180। For 1 rickshaw she gets ₹20 per day. So for 9 rickshaws she will get earn ₹180। यहाँ पर एक और मेथड है, बट आई फाइंड दिस इजियर। फॉर 10 रिक्शाज शी विल गेट ₹20 into 10। पहले 10 रिक्शाज का फाइंड आउट कर लिया गया है और ये है ₹200, और उसमें से 9 रिक्शाज का फाइंड करने के लिए 1 रिक्शे का अमाउंट माइनस कर दिया गया है। मीन्स 200 minus 20 and we will get ₹180। Now our topic is how much to pay for this junk. Kiran has bought some junk from junk collector. किरण ने किसी कबाड़ी वाले से कुछ कबाड़ खरीदा, जंक खरीदा। Look up the rate list to see today's rates. Help Kiran to find out the cost of the junk. जंक की कॉस्ट फाइंड आउट करने में हम किरण की मदद करते हैं। 1 किलोग्राम न्यूज़पेपर कॉस्ट ₹5। 1 किलोग्राम न्यूज़पेपर की कॉस्ट है ₹5। 30 किलोग्राम कॉस्ट ₹5 into 30 मीन्स ₹150। हाउ मच विल किरण पे फॉर 31 किलोग्राम न्यूज़पेपर? किरण को 31 किलोग्राम न्यूज़पेपर फाइंड आउट करने के लिए कितना पे करना होगा? When the cost of 1 kg न्यूज़पेपर इज ₹5, सो ₹30 की पहले फाइंड कर ली और वो आई है ₹150। अब अगर इसमें हम 1 kg का ऐड कर देंगे, 1 kg का अमाउंट है ₹5, देन वी विल गेट 31 kgs अमाउंट, और 150 प्लस 5 होगा ₹155। हाउ मच विल किरण पे फॉर 42 किलोग्राम न्यूज़पेपर? तो यहाँ न्यूज़पेपर की पर केजी कॉस्ट है ₹5। हम कैलकुलेशन करेंगे। 1 kg न्यूज़पेपर की कॉस्ट है ₹5, तो हम 42 को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे, 40 and 2। 40 kg न्यूज़पेपर की कॉस्ट होगी ₹5 मल्टीप्लाइड बाई 40। 5 4s are 20 and 1 0 of 40 मीन्स ₹200। इसी तरह से 2 kg न्यूज़पेपर की कॉस्ट हो जाएगी ₹5 मल्टीप्लाइड बाई 2 मीन्स 5 2s are 10 रुपीज़,
और जब हम इन दोनों को ऐड कर देंगे टोटल अमाउंट विल बी ₹210. ऑल्सो फाइंड द कॉस्ट ऑफ रुपीज A 22 kg plastic, 23 kg of waste paper and 12 kg of iron. यहाँ पर प्लास्टिक का पर केजी जो रेट है वो है ₹10, वेस्ट पेपर का पर केजी रेट है ₹4 और आयरन का पर केजी रेट है ₹12. 1 kg प्लास्टिक कॉस्ट इज ₹10. हमें फाइंड आउट करना है 22 kg प्लास्टिक का कॉस्ट. ₹10 इंटू मल्टीप्लाइड बाई 22. 22 वन जा 22 और 2 हम इसके राइट साइड पर लगा देंगे, मीन्स ₹220 इज द कॉस्ट ऑफ 22 kg प्लास्टिक. सेकेंड क्वेश्चन है हमारा वेस्ट पेपर का. 1 kg वेस्ट पेपर कॉस्ट इज ₹4. सो 23 को हमने यहाँ 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, 20 एंड 3. 20 kg का हम पहले फाइंड आउट कर लेंगे. 23 kg वेस्ट पेपर कॉस्ट विल बी ₹4 इंटू 20. 4 2 जा 8 and 0 will be here, means ₹80. 3 kg waste paper cost ₹4 multiplied by 3 means ₹12. और हम जब इन दोनों को ऐड कर देंगे we will get ₹92 for the 23 kg waste paper. 12 kg of iron cost will be 12 12 जा 144. 12 की टेबल में हम 12 टाइम्स इसको रिसाइट करेंगे तो हमें मिलेगा ₹144. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे नए वीडियो से अपडेट होने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें. और हाँ, वीडियो को शेयर करना न भूलें.